हॉर्मुज़ स्ट्रेट के दरवाजे पर दिखा दुर्लभ नजारा, एक दूसरे के पड़ोस में दिखे भारत और पाकिस्तान के युद्धपोत। भारत और पाकिस्तान की नेवी के जहाज शुक्रवार को समुद्र में काफी करीब आ गए। भारत और पाकिस्तान की नेवी का इस तरह से आमने सामने आना अपनी तरह की एक दुर्लभ घटना है। यह हॉर्मुज़ स्ट्रेट के करीब ओमान तट के पास हुआ। भारत और पाकिस्तान के जहाजों के करीब आने के पीछे ईरान युद्ध और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री गलियारों में होने वाले यातायात में आई रुकावट है। इस क्षेत्र में ईरान और अमेरिका इजराइल संघर्ष के चलते तनाव है। शुक्रवार दोपहर कीव ने ट्वीट में लिखा, कुछ देर पहले एक दुर्लभ घटना देखने को मिला। भारतीय और पाकिस्तानी नौसेना के जहाज ओमान के तट से कुछ दूर महज 18 नॉटिकल मील की दूरी पर सक्रिय देखे गए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच दोनों देश अपने व्यापारिक जहाजों के हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। चीन से जंग के मूड में जापान 83 साल बाद युद्ध अभ्यास के लिए सेना भेज रहा है। जल, नभ और आकाश में ट्रेनिंग। चीन दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाकर अपने पड़ोसी देशों को डराने में जुटा हुआ है। चीन की कोशिश है कि ताइवान सबसे पहले उसके आगे सरेंडर करे। ताइवान के पड़ोसी जापान और फिलीपींस ताइपे को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानते हैं। इस वजह से अब जापान और फिलीपींस दोनों ने अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जापान दूसरे विश्व युद्ध की छाया से निकलते हुए 83 साल बाद फिलीपींस में सैन्य अभ्यास के लिए अपनी सेना को भेज रहा है। पहेली है, आंसर थोड़ी बताऊंगा। संसद से बाहर निकलते हुए राहुल गांधी ऐसा क्यों बोले? पजल है और 16 का नंबर एक पजल है, देश सॉल्व करे। क्या है 16? वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर। ऐसे सोल्यूशन है, मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। सीए छात्रा का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण की कोशिश, सोशल मीडिया के जरिए फैलाया था जाल। उत्तर प्रदेश के आगरा में पिछले साल उजागर हुए बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में एक फिर बड़ा मोड़ सामने आया है। करीब 9 महीनों बाद एक नई पीड़िता के सामने आने से इस संगठित गिरोह की कार्यप्रणाली और नेटवर्क को लेकर कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान की रहने वाली और सीए की पढ़ाई कर रही इस युवती ने आरोप लगाया है कि उसे सोशल मीडिया के जरिए फंसाकर ब्रेन वॉश किया और धर्मांतरण के लिए तैयार किया जा रहा था। इस खुलासे ने यह साफ कर दिया कि गिरोह का जाल सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं बल्कि कई राज्यों और विदेशों तक फैला हुआ है। अभी महिला आरक्षण विधेयक का जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, उस पे तेजस्वी यादव ने अपना बयान देते हुए कहा, हम 33% नहीं बल्कि 50% महिला आरक्षण विधेयक के पक्षधर हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर बिहार के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम 33% नहीं बल्कि 50% महिला आरक्षण विधेयक के पक्षधर हैं। आदरणीय श्री लालू प्रसाद सहित सभी समाजवादी नेताओं की यह पुरानी मांग रही है। महिला आरक्षण के अंदर SC, ST और OBC वर्ग महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, तभी यह न्यायपूर्ण होगा। चालाकी से ये लोग जो है डिलिमिटेशन को इसमें जो है लाया गया है। 2 अलग अलग चीजें। वुमेन रिजर्वेशन पहले से ही पास हो गया था और सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन हम लोगों की उसमें मांग थी कि 50% भी आरक्षण करो, लेकिन OBC लोगों को, OBC महिलाओं को उसमें आरक्षण दिया जाए। फिर भी ये नहीं हुआ और ये पास हुआ। और सरकार ने ही पास करने, पहला बिल ऐसा होगा जो पास करने के बाद बोलती है कि 34 में जो लागू होगा। करना था तो पहले क्यों नहीं किया गया? तो ये लोग चाहते हैं, असल मुद्दा डिलिमिटेशन का है। ये केवल दिखाने के लिए जो है, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। परिसीमन और आरक्षण बिल पर भड़के राहुल गांधी ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए कहा कि आज आप दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी राज्यों और भारत के छोटे राज्यों में कह रहे हैं कि भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के लिए हम आपसे प्रतिनिधित्व छीन लेंगे। यह देश विरोधी काम से कम नहीं है और हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। अमेरिकी युद्धपोतों ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू की। सामने आया पहला वीडियो। This is Warship 112. We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112 standing by on channel 16. राहुल गांधी की ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी पर भड़के राजनाथ सिंह। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन 131वां संशोधन बिल पर बहस के दौरान बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर का जादूगर कहकर संबोधित किया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीखी आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है।
हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। प्रियंका गांधी का अमित शाह पर तंज, ठाकुर से गूंज उठा सदन। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। इजराइल और लेबनान में 10 दिनों का संघर्ष विराम, ट्रंप ने किया ऐलान। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयासों ने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि जमीनी हालात अभी जटिल बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार देर रात इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि युद्ध विराम शाम 5 बजे भारतीय समय के अनुसार तड़के 3:30 बजे से लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई।